हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कल 4 मार्च भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का पेपर है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो ये हमारा महा मैराथन क्लास होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते तो आपका जो है फिजिक्स पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जितने भी पूरी किताब के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सबको हम आप सभी को बता देंगे। तो उसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर टॉपिक। दूसरे नंबर टॉपिक में आपका पूरे फिजिक्स के 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको भी हम आप सभी को पूरा बता देंगे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा है 3 नंबर वाले प्रश्न, तो इनको भी हम आप सभी को बताएंगे पूरी तरह। उसके 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका 2 पार्ट है, दो आपके बुक हैं, यानी कि पहला बुक और सेकंड बुक। तो पहले वाले बुक में आपको हम 20 प्रश्न बताएंगे, उसके बाद अगली जो हमारे पार्ट 2 बुक है उसमें का हम बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखिए, हमने पहले ही टिक लगा दिया इसके। तो हमारा जो राइट आंसर है 5 × 10⁻19 कूलाम। तो इसको हम आपको हल कर कर बता दे रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको जो कूलाम दिया है यहाँ पर देखिए 8 कूलाम दिया है, यानी कि हमारा जो आवेश दिया है Q बराबर 8 कूलाम। कितना कूलाम? 8 कूलाम। उसके वो कह रहा है आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर बताना है। तो ये हो गया। अब इसका देखिए, जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालने के लिए आपको कह दिया जाए तो एक फार्मूला रख दीजिएगा, Q बराबर NE। अब E क्या होता है? तो E आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? तो इसके हमको निकालना है Q। तो जो हमारा ये N निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा E है, E को हम इस तरफ लेते आएंगे, इस तरफ पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा Q/E और बराबर में आपका हो जाएगा N। तो क्या है, हम इस पर मान रख देंगे। Q हमारा दिया है 8 कूलाम और बटे में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अभी जो है हमारा इसको काटेंगे तो आपका जो है ये कितनी बार में कटेगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और 16 × 5 = 80, तो यहाँ हो जाएगा 5। और ये जो आपका 10⁻⁻19 है ऊपर जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 5 आया और ये इसको ऊपर लाएंगे तो आपको हो जाएगा 10⁻19। तो हमारा इतना आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो इस तरह आप इसको हल कर दीजिएगा। देखिए, ये जो है आपका यहाँ पर 8 दिया है, इस पर आपका 10 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। इस जो आप फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से इसको आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताना है इसमें। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? देखिए, इसको निकालने के लिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F/में, ये आपको हो जाएगा F/Q, ये होता है। तो जो F है हमारा, इसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि फोर्स, जिसको हम बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बटे में Q का मात्रक होता है Q, यानी कि आवेश का मात्रा होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है इसका जो है मात्रक। तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, आपको फार्मूला अगर याद है तो आप जो है मात्रा बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमारा न्यूटन प्रति कूलाम मिल रहा है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही ट्रिक लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है वेबर, ऑप्शन बी है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, यानी कि हमारा बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको सही कर लीजिएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो मात्रक कैसे बताना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी है जूल कूलाम, ऑप्शन सी है कूलाम प्रति जूल, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो वैद्युत विभव होता है ये होता है V बराबर W/Q। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो जो वैद्युत विभव होता है V बराबर होता है W/Q। तो देखिए ये जो आपका W है यानी कार्य का मात्रक होता है जूल हो गया, और Q का मात्रक होता है यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हमारा कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो हमने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान बताना है। तो इसमें देखिए जो आपका था इलेक्ट्रॉन पे आपका होता है जो आपका वहाँ पर था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका भी उतना ही होगा जूल का। तो हमने ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम मीटर है। इसको सही करते चलिए और ऐसे तैयार करते चलिएगा। उसके बाद हमारा किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो इसकी वैद्युत चालकता बताना है। तो वैद्युत चालकता का फार्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो है प्रतिरोध, यानी कि हमारा जो आर दिया है कितना ओम दिया है 500 ओम। तो यहाँ पर रफ में आपको बता दें, देखिए हमारा जो आर दिया है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो हमारा दिया है कितना दिया है 500 ओम दिया है। उसके बाद देखिए इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात करना है। तो जो वैद्युत चालकता होता है तार वाला जो हमारा, तो होता है G बराबर 1/R ये होता है। तो देखिए 1/में यानी 500 हो जाएगा नीचे, R जो हमारा प्रतिरोध दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो ये जो हमारा 00 है, तो ये 0 है, तो हमारा हो जाएगा आगे यहाँ पर 0.0। और उसके बाद हम इसमें भाग देंगे 5 से, तब भी नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 5 दूना 10। तो हमारा आ गया जो 0.002, ये हमारा आ गया ओम इनवर्स। क्योंकि देखिए जो ये हमारा है जो आपका वैद्युत चालकता G, ये क्या है, इसकी क्या है व्युत्क्रम है, यानी कि 1/R। तो देखिए यहाँ पर मात्रक इसका आप किस प्रकार देखिए, इसका हो गया ओम। अब ये जो हमारा ऊपर जाएगा, नीचे है बटे में, तो ऊपर जाएगा तो ये आपका ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। तो इस तरह आप इसका निकाल सकते। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रह जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है आवेश। उसके बाद 9वां नंबर है मीटर छेद को तार बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो मैग्नीन तथा यूरेका का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v वेग से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। तो इसका जो बनेगा सूत्र q बराबर v गुणे v, तो ये सूत्र बनेगा। उसके बाद देखिए इसी प्रकार ये भी है चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल F का मान है।
तो है एफ बराबर क्यू बी वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है चुंबकीय आमेत्र तथा भौगोलिक आमेत्र के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दिक्पात कोण कहते हैं इसको। उसके बाद हेनरी मीटर किसका मात्रक है? हेनरी मीटर किसका मात्रक है? तो है चुंबकशीलता का। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम आधारूप उत्पन्न होता है? तो होता है ऊर्जा के। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान में आर का मात्रक होगा। तो क्या होगा? सेकेंड। तो हो जाएगा सेकेंड इसका राइट आंसर। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? दृष्टि धारा संभव नहीं है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? डीसी करंट। ये हमारा क्या है? डीसी करंट, डायरेक्ट है। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये है सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें से बताना है सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो चुंबकीय तरंगे हैं वो कौन सी हैं? तो रेडियो तरंगे इसकी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो वैद्युत ऊर्जा का है। उसके बाद 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक है। इसमें बताना प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम इनवर्स है। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 2 वीडियो, सॉरी पार्ट 2 किताब का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पार्ट 1 में जो बुक था उसमें से आपका 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। चलिए पार्ट 2 बुक में देखते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो खंड का जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है पार्ट 2 वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 हमारा दूसरा बुक है, उसमें से आपका 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इन सबको देख लेते हैं। इसमें आपका 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 90 अंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो होता है बैगनी रंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कह रहा है निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती? तो है आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं तो आंतरिक तरंगे होती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहता है? तो आवृत्ति है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम देवरागली तरंगदैर्घ्य वाला कण है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है परमाणु के अंदर एल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? तो कूलॉम बल। उसे क्वेश्चन नंबर 9 है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, इसमें से बताना है सूर्य की विकिरण ऊर्जा कौन सी है? तो आपका नाभिकीय संलयन है। उसे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला द्रव्य है, तो एल्यूमिनियम है। उससे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, धनावेशित होता है जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है। उसके बाद हमारा ओके यानी जीरो, ये जीरो है आपका, वो मत समझ लीजिएगा। जीरो ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, तो होता है कौन सा? विद्युत रोधी होता है जो जीरो के लिए ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोटर दोनों होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और कोटर हैं, ये दोनों होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर सी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड जो है चालन बैंड के बीच क्या है? ऊर्जा अंतराल लगभग होता है, कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो अर्धचालक में संयोजकता बैंड होता है उसमें चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न वे होते हैं, तो वे होते हैं समस्थानिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये है। चलिए अब देखते हैं, ये थे हमारे टोटल 20 उसमें और ये 15, आपके ये टोटल 35 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अगर इतने आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कहीं जाने वाले नहीं हैं, इतने आप तैयार कर लीजिए।
तो मैंने ये पूरी किताब के 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्नों को, जो आप सभी के पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पूरी किताब के 2 नंबर वाले प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, इसमें है कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के Q व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, ये जो हमारे बिंदु हैं, एक हमारा Q1 है और एक Q2, और इनके बीच क्या लग रहा है, बल, यानी कि F है। इनके बीच जो F लग रहा है बल, उसे क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और उनके बीच जो है उनके बीच की दूरी यानी कि R है, उसकी क्या है, वर्ग, इसकी क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए जो हमारा है F है, वो Q1 और Q2 क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है जो हमारा बल है, इसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या, जो दूरी है, यानी कि 1/में r²। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बटे में हो जाता है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब जब हम दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा फार्मूला, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन हमने r²। जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर K जुड़ जाएगा, और K बराबर होता है F, K बराबर होता है 1/4πε0। तो इसका सूत्र बन जाएगा F बराबर 1/4πε0, और हो जाएगा Q1 Q2 अपन में r², जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई ई बराबर होता है आपका ई ए, जहाँ आपका ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या हमारा क्षेत्रफल है। तो ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए, जो मात्रक है हमारा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक है, या फिर आपका ये वोल्ट मीटर है। अब देखिए, इसको मात्रक हम कैसे निकालते हैं। देखिए, यह हमारा यह होता है आपका वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसका होता है F/Q, क्या होता है, F/Q, और F का न्यूटन होता है, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, एरिया जिसे कहते हैं, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका, देखिए ये न्यूटन और ये गुणे में मीटर स्क्वायर, और प्रति में यानी बट्टे में कूलाम है। तो इस तरह आप इसका मात्रक इसको लिख सकते हैं, या फिर आप वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। तो ये भी आपसे की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C बराबर, इसका जो फार्मूला होता है C बराबर Q/V, इसे किसे C से प्रदर्शित करते हैं, कि किसको, वैद्युत धारिता को। तो जहाँ आपका Q क्या है, आवेश है, और V विभव है। तो इतना आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो उसमें है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। देखिए, इसमें कह रहा है किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल की पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब देखिए, सिग्मा यानी इसका मात्रक जो होगा आवेश पृष्ठ घनत्व का होता है कूलाम प्रति मीटर, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आपका मात्रक हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसमें कह रहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान, यानी कि n के पदों में ज्ञात कीजिए। तो n के पदों में इसको ज्ञात करना है। देखिए, अपवर्तनांक हमारा होता है जो फार्मूला n बराबर, ये आपका जो है साइन r, क्या है, ये आपका है आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण, और जो अपवर्तन कोण है हमारा है साइन r। तो ये हमारे हैं इसके जो हैं
जो अपूर्णांक होता है ये होता है। उसके बाद देखिए आपतन कोण हमको मान ज्ञात करना है, यानी कि आई आपतन कोण आई का मान ज्ञात करना तो होता है 2r। इसका दिया है 2r यानी कि इसका दोगुना है 2r हो गया। तो आई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो आई का मान दिया है इसको समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका n बराबर साइन 2r, यहाँ पर हो जाएगा 2r हो जाएगा यहाँ पर आई के मान पर। अब देखिए साइन आर से आपका जो है ये देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है तो फार्मूला रख दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन आर इंटू में कॉस आर, ये हो जाएगा। अब साइन से कट जाएगा, बचेगा 2 कॉस आर। तो हो जाएगा यहाँ पर n बराबर 2 कॉस आर। और हो जाएगा ये देखिए कॉस इधर आपका इधर गुणे में इधर आएगा आपका इनवर्स में हो जाएगा। तो आपका जो पक्षांतर होगा तो यहाँ पे इनवर्स हो जाए तो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और n, और जो यहाँ पर 2 आपका गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ कॉस इनवर्स n अपान में 2 अब बराबर कार, जो कि हमारा अपवर्तन कोण r है तो इसका मान निकल कर आ गया हमारा कॉस इनवर्स n अपान में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो इसमें है जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का और वैद्युत प्रभाव का। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में संभारिक की 2 विशेषताएं बताइए। संभारिक की 2 विशेषताएं बताना है इसमें। देखिए इसमें हमारा पहला संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। ये पहला हो गया हमारा विशेषता। दूसरी है संभारिकों को प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन उनका योग समान होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो रेखीय आवेश घनत्व है वह क्या है, उसकी परिभाषा सरल लिखना है। तो देखिए इसमें कह रहा है किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो आपका लेमडा है इसके बराबर होता है क्यू अपान में यल, और क्यू हमारा जो आवेश का मात्रा होता है कुलाम और लंबाई का मात्रा मीटर, तो मात्रा हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से की विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जिससे आपका कागज हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया आदि हो गया, ये हैं आपके परावैद्युत पदार्थ। उसके बाद अगला हमारा नाम है गॉस की प्रमेय। ये आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको तैयार कर लीजिए। देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसके फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसका जो है ये जो आपका सूत्र है इसको अगर निगमन व्यंजक सूत्र निकालने के लिए कह दिया जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो कभी काल पूछ लेता है वो, उसको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वो 5 नंबर में पूछता है। ये आपका जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले प्रश्न। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों को। कितने नंबर? 3 नंबर वाले प्रश्न। तो इस 2 नंबर वाले प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों को। तो 3 नंबर वाला हमारा जो प्रश्न है पहला इसमें है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है। देखिए इसमें क्या है, पहला है वैद्युत द्विध्रुवी। तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं। देखिए यदि समान परिमाण यानी 2 समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका जो चित्र दिया है इसमें देखिए ये आपका 2 परमाणु है, कितने समान है लेकिन ये विपरीत प्रकृति के हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी कि जो अल्प दूरी यानी कि एल है लंबाई, इसकी अल्प दूरी पर क्या है स्थित है। इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि इस तरह जो आपका निकाय ये बना है चित्र, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए वैद्युत आवेश Q वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L की गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है 2QL।
तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं बताइए। तो इसमें देखिए आपका समविभव की पृष्ठ की जो है परिभाषा और विशेषताएं बताना है। तो ये जो हमारे परिभाषा हैं, पहला देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव कहते हैं। यानी कि जो प्रत्येक बिंदु है उस पर जो विभव होता है एक यानी कि समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे इसका विशेषता हो जाएगा, पहला समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा हो जाएगा दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा हो जाएगा समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो विशिष्ट चालकता क्या है उसे देखते हैं। देखिए किसी चालक पदार्थ के व्युत्क्रम का उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कैसे है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/पान में रो यानी पी। तो मात्रक हो जाएगा इसका म्यू हो मीटर इनवर्स, या इसको हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य, इसके मात्रक भी लिखिए। तो इस दोनों को मात्रक भी लिखना है, इसका परिभाषा भी देना है। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, देखिए एकांक आवेश के अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि V बराबर हो जाएगा W/Q। अब इसका मात्रक तो आप जानते हैं, मैंने बताया। तो इसका होता है W यानी कार्य का मात्रक जूल और कूलाम का मात्रक जो आवेश का मात्रक कूलाम, इसको हम या फिर वोल्ट भी कहते हैं। तो ये इसका मात्रक है वैद्युत विभव का। चलिए वैद्युत विभवांतर इसमें देख लेते हैं। तब वैद्युत विभवांतर में है एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी VA - VV बराबर W/Q0, ये होता है इसका सूत्र। अब मात्रक देखिए इसका सेम ही मात्रक है, इसका भी मात्रक सेम है, इसका भी मात्रक सेम है। तो इसका मात्रक दोनों का सेम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है संधारित्र की धारिता की परिभाषा सूत्र तथा मात्रक लिखिए। इसमें संधारित्र की जो मात्रक है परिभाषा सूत्र इसको लिखना है। तो देखिए संधारित्र की धारिता हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर Q/V ये होता है। मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड, ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये संधारित्र की धारिता का परिभाषा सूत्र मात्रक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को। ये थे हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप इसका 1 शॉट वीडियो देख लीजिए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम इस वीडियो में बता दिए। अब चलिए 5 नंबर प्रश्नों को इसका हमने 1 शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है, जैसा कि बहुविकल्पी प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए आप। तो इन सब वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर वाले प्रश्नों को। तो 5 नंबर में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर जो है आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांतों को समझाइए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। अब तो देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। ट्रांसफार्मर हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि AC करंट को जो है कम या ज़्यादा किया जाता है। जो हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि AC करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम। तो ये ट्रांसफार्मर लिखेंगे, उसके बाद ये चित्र है। इसका चित्र बहुत आसान है। देखिए आप यहाँ से चिन्ह पाड़िए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से आप इसका चिन्ह पाड़ दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको तीरी कोना में पाड़ देना है यहाँ से। उसके बाद इस तरह बना देना है, फिर इस तरह, फिर उसके बाद बीच में अंडरलाइन कर देना है आपको। उसके बीच में आपको ऐसे बना देना है। देखिए आप इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, देखकर बना लेंगे। आप देखिए ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा द्वितीय कुंडली यानी कि इसकी ये P है, ये S। तो इसको हम P से दर्शाते थे, इसे S से। तो देखिए ये आपका है चित्र। अब देखिए इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत में हो जाएगा
अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। जो आपका ये आपका जो ट्रांसफार्मर है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, यानी कि जो AC करंट होता है उसके साथ ही ये कार्य करता है ट्रांसफार्मर। डिस्ट धारा यानी DC करंट के साथ ये काम नहीं करता है। जो DC यानी डायरेक्ट करंट होती है वो उससे ये नहीं करता है। तो ये था हमारा। आप देखिए प्रकार देखते हैं। तो कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक उच्चयी ट्रांसफार्मर, एक अपचयी ट्रांसफार्मर। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए जो उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ये परिवर्तित होता है, यानी लो वोल्टेज से ये हाई वोल्टेज में परिवर्तित होता है। ये हाई वोल्टेज में परिवर्तित होता है। और इसको देख लेते हैं परिभाषा। देखिए यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, यानी कि यह जो कम AC करंट होता है उसको हाई AC करंट में बदल देता है। तो यानी जो आपका द्वितीय कुंडली है वह जो आपका प्रथम कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, उससे छोटा होता है। जो आपका ये है द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से बड़ा होता है। तो ये उच्चयी ट्रांसफार्मर है। उसके देखिए अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें होता है हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज के AC करंट होते हैं उससे आपका लो वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है। इससे आपका जो है लो वोल्टेज में परिवर्तित होता है। ये आपका जो है ये क्या बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, वह द्वितीय कुंडली से बड़ा होता है। यानी कि यह उच्च प्रत्यावर्ती यानी कि हाई जो है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी AC करंट, उसको निम्न यानी कि कम यानी कि लो AC करंट में बदल देता है। तो ये आपका अपचयी ट्रांसफार्मर। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र निकालिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। इसमें देखिए दो बिंदु हैं आपके, एक बिंदु ये है हमारा यानी Q पर, और इससे आपका जो है बिंदु O, जो आपका O है, ये O है, इस पर प्लस Q आवेश है। और इससे आपका जो है एक ऐसे माध्यम रखा है जिसका प्रवैधतांक यानी कि ये आपका K है। और जो आपका बिंदु O है इससे जो है R मीटर की दूरी पर क्या है बिंदु, यहाँ पर देखिए P है, बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह आप देखिए, अब हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख देंगे। माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रवैधतांक K है तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख देंगे। उसके बाद नीचे देखिए लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। उसके बाद धन परीक्षण आवेश की, यानी कि ये जो हमारा धन परीक्षण आवेश है इसके अनुसार हम वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल का मान होगा F बराबर 1/4πε0 Q × Q0R²। इसके अनुसार ये आपका फार्मूला बनेगा। तो जो आपका न्यूटन का नियम होता है उसके माध्यम से ये आपका फार्मूला बनेगा। इसको हम ये आपका मान निकाल लेंगे। तो देखिए अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बिंदु P पर E बराबर F/Q0 ये होता है। तो यह का हम मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q × Q0 और अपान में R², बटे में हो जाएगा Q और इसके बटे में होता है 1। तो आपका हो जाएगा, इसको हम कर देंगे E बराबर Q × Q0 और 4πε0 K × R² में Q0। अब Q0 से आपको कैंसिल हो जाए तो बचेगा आपका E बराबर Q/4πε0 और R²। उसके बाद E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। ये हो जाएगा। निर्वात में K का मान क्या होता है 1, जब 1 में इसका मान रखेंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। E बराबर में 4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका व्यंजक सूत्र। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं 5 नंबर में, जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है ओम का नियम, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत विभवांतर V के अनुपाती होता है।
जबकि तार का ताप निश्चित हो। जो ताप का तार है उस पर जो ताप होता है वो निश्चित हो। तो होता है आपका V बराबर, यानी कि विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, धारा। तो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, जब चिन्ह हटेगा तो वहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक R। तो V बराबर हो जाएगा RI। तो V बराबर आपका सूत्र बनेगा IR, या फिर हम इसको एक फार्मूला और बना सकते हैं, R बराबर V/I। तो ये हमारा फार्मूला है। तो इसका जहाँ पर आपका V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा है। इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए, ये तो हमारा देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, तो था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न। एक हमारा टॉपिक छूटता है। कौन सा टॉपिक छूट रहा है? तो छठा नंबर हमारा है 1 नंबर के प्रश्न। 1 नंबर के प्रश्न भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर वाले प्रश्न। तो इनको चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपका बच जाएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आप, इसमें आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मैंने वीडियो बना दिया है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल को आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए 1 नंबर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 1 नंबर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। 1 नंबर में पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का लिख देना है व्यंजक सूत्र, क्षेत्रफल की तीव्रता का। देखिए, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 1/4πε0 P इंटू में QR², न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका है जो सूत्र। इसका निगमन भी पूछता है, 5 नंबर में पूछ लेता है, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने आप सभी को बता दिया है, जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। तो विमीय समीकरण निकालना है। तो देखिए, यह बराबर होता है जो कूलाम का नियम को है, होता है 1/4πε0 Q इंटू में Q2/R², ये होता है। तो इसका ε0 निकालना है। तो इसको हम इस तरफ लाएंगे और इसके स्थान पर इसको रख देंगे। तो हो जाएगा ε0 बराबर Q इंटू में Q2, Q1, Q2 और अपान में हो जाएगा यह R², ये हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र हो जाएगा। देखिए, ये Q का जो आपका विमीय सूत्र होता है AT होता है, और इसका भी AT होगा। तो और इसका बल का होता है MLT इनवर्स, यानी कि T पे -2, और हो जाएगा जो R² है, तो इसका लंबाई होता है तो L² हो जाएगा। उसके बाद इसका जो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो आपका M इनवर्स L पे -3 और T पे 4 A पे स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म में पूछेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आप सभी को बहुविकल्पीय में बताया ये क्वेश्चन, तो देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q1 है, Q जो हमारा 1 है, इलेक्ट्रॉन इतना है, और N निकालना है। तो N बराबर Q बराबर होता है N हमारा हो जाएगा Q/E। उसके बाद N इसका मान रख देंगे, उसके बाद हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। मैंने आप सभी को पहले ही क्वेश्चन पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्वेश्चन बताया, उसको आप हल कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी माध्यम पर वेदांक से क्या तात्पर्य है? तो किसी माध्यम का वेदांक उस माध्यम में युक्त संधारित्र तथा उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। K बराबर C/C0 होता है, यानी कि उसी के अनुपात का एक है और है C0 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है? देखिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित तो धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर I/A, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए, ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो इसका हो जाएगा, ताप में वृद्धि होने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जो ताप की वृद्धि होगी उसमें धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसके क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या आप समझते हैं? तो इसमें है, सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक प्रत्युत धारा के प्रवाह में वैधारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम लिखना है। तो धारा नियम सिर्फ पूछा है। तो देखिए इसमें है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है उसके शून्य के बराबर होता है। यानी कि जो सिग्मा, यानी कि जो बीजगणितीय जो धारा घनत्व होता है, धारा होती है, उनके जो बीजगणितीय योग होता है वो होता सिग्मा आई बराबर 0 होगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का स्थायी मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व बीमा लिखिए। तो इसमें है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि एम्पियर और मीटर होता है एल स्क्वायर और एम्पियर का हो जाएगा आपका ई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 11 है, नातिकोण का अधिकतम मान कितना होना चाहिए और ये किन किन स्थानों पर होता है। जो नातिकोण का मान होता है, अधिकतम मान होता है 90 अंश, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे गामा किरणें हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। P बराबर होता है आपका 1/f। ये मीटर में है। अगर ये आपका जो है सेकंड सेमी में होता तो यहाँ पर आपका 100 हो जाता, यहाँ 1 की जगह पे 100 हो जाता। उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह का तरंगाग्र कहते हैं। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश की चाल जो दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और पदार्थ की चाल जो है, प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब पदार्थ का अपवर्तनांक होता है या ना बराबर C/V। अब इसका मान रखेंगे तो आपका जो है 10 से कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1.3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्योंकि ये कोई लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप अगर देखना चाहें तो आप जाकर इसका 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए 1 नंबर वाले प्रश्न को। तो मैंने जो आपको प्लेलिस्ट का बॉक्स जो है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, तो जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।